जाता है 1 नंबर। उसके बाद आती है कली। कली? हाँ। ये क्या चीज़ है? इसको कली नहीं कहते? इसको कली नहीं बोलेंगे। कली जो है मेरे ख्याल में 3500 से ऊपर है। तो अपन इसमें कली कर सकते हैं? और कली करो टाका चमकते हैं और भागते हैं। हाँ, वो जो भराई करते हैं वो तो नहीं है कली? हाँ, जो बर्तनों को साफ करते हैं ना, हाँ, वो है कली। वो कली है। इसको कली की ज़रूरत तो नहीं होती है? तो कली हमको आपको मेरे को भाड़े में नहीं आएगी ना। महंगा पड़ जाएगा बहुत। 3500 रुपये, ये 1200 रुपये, ये 1200 का मिल रहा है। हाँ, तो ये अच्छा ना। 1 नंबर दोगे तो आपको 16-17। और ये अच्छा ना, इसमें काम भी हमारा हो रहा है। हाँ, हम किलो के हिसाब से लेते हैं ना। आप एक ग्लास ले लो, उसकी भी दूसरी कुर्सी आके हम बना दो। हाँ, सही है। वो प्याले में डाल के हम प्लेट में डालते हैं। ऐसा बनाया हुआ ना ये, हाँ, ऐसा किलो होता है। इसके अंदर ऐसा करोगे बन जाएगा। कली की राट बन जाएगी। हाँ, पतली पतली। उसको पिघला पिघला के। हाँ, ताकि इस्तेमाल में जो है ना आसानी हो। लग गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुश आमदीद स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं स्प्लिट यूनिट में लगने वाले वॉल्व के हवाले से। स्प्लिट यूनिट में लगने वाले वॉल्व जो होते हैं, आपको अक्सर यह वॉल्व लगे हुए मिलेंगे आउटडोर यूनिट के अंदर। आउटडोर यूनिट के अंदर कंपनी की तरफ से हमने हमेशा देखा है कि जो वॉल्व यूज़ होते हैं वो थोड़े से हैवी क्वालिटी के होते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब कभी आपको इस तरीके के वॉल में काम कराना हो, जब कभी आप इस तरीके की चीज़ को फेस करेंगे, वो लीकेज हो, तो उसको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप उसी वॉल को रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी हवाले से बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वॉल को खोला जा रहा है, हम बेसिकली इस वॉल को जो है हम पहले कली करवाएंगे। कली करवाने के बाद हम इसको दोबारा से प्लेस करेंगे और फिर इसको प्रेशर दे के चेक करेंगे लीकेज है या नहीं। ठीक है, तो कली करवाने जाएंगे हम इस वॉल को। लेकिन कली करवाने से पहले हम आपको एक चीज़ गाइड कर दें कि आपको इस वॉल के एनल की जहाँ से आप ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके का वाइशल होता है जो आप नज़र आ रहा है, चांद क्लिप का एक देखें वाइशल बना हुआ है। ये वाइशल जो होता है वो इस जगह पर गैप पे होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ग्रिप करके निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से निकलता है। किसी भी नोकदार चीज़ के साथ अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन हो जाता है इजीली, इतना मुश्किल नहीं होता है जिस तरीके से मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से इसको वाइशल को आपको किसी बारीक चीज़ के साथ ओपन कर लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी आप वॉल को कली करवाने ले जाएं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, तो ये वॉल के अंदर जो रबड़ के बुश होते हैं वो ताकि ज़्यादा गर्म होने की वजह से गल ना जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनके वॉलों को ओपन करके निकाल लेते हैं, इसके बाद हम कली करवाते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको मार्केट से ये वॉल मिल जाएंगे 800 रुपये का, 1000 रुपये का, 600 रुपये का, डिफरेंट प्राइस में। आपको क्वालिटी भी लो मिलेगी और इतने एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। तो बेटर इज़ दैट कि आप इसको कली करवा के इस्तेमाल कर लें, यह आपके लिए मुनासिब होगा। ये देखें चांद क्लिप जिस तरीके से बाहर आ रहा है, इसी तरीके से इसको चांद क्लिप को निकालना है आपको और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जब भी इसमें काम करवाएं, लीकेज अगर वाल का मिलता है तो आप लाजमी कली करवाएं। कली कहाँ से होती है, कितने चार्जेस होते हैं, मैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आप लोगों को ये नॉलेज मिल जाए। और सबसे पहली बात एक और आपको बता दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। हम अपने चैनल के रेफरेंस से आप लोगों को हर तरह का बेहतरीन काम सिखाने की कोशिश करते हैं। जो हमसे बन पड़ता है हम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि वो आप लोगों को सिखा दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी शेयर करें, औरों तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ ताकि हर एक को हमारी वीडियो से फ़ायदा लाजमी हो। आने वाले दिनों में हमारा चैनल बहुत कुछ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, आप लोगों को VRF सिस्टम के ऊपर भी और प्रोजेक्ट वर्किंग कैसेट यूनिट और फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट की इंस्टॉलेशंस भी और उसकी वायरिंग भी, वो सब कुछ अब वीडियो को बना के आपको दिखाया जाएगा, आप लोग को सिखाया जाएगा। जिसको भी काम सीखने का शौक़ हो, आप जब चाहें मुझको कमेंट करके पूछें, हम आपको मज़ीद
थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग बेहतर तरीके से काम सीख सकें। देखें इस तरीके से थोड़ा सा एनएलकी की मदद से ही आप फोर्स करेंगे तो ये वॉल जो है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए कि ये अंदर से किस तरीके से दिखता है। ये देखें इस तरीके से इसको ओपन करना है और ये सिंपल जब आप इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये मैं करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें बस थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है क्योंकि वो जाहिर सी बात है ऐसा ओपन नहीं होता आराम से। ये देखें ये वॉल है, इस पर रबड़ की वाइशल आपको नज़र आ रही है। अगर ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो वाइशल होती है ये होती है गल जाती है। ठीक है, तो बेटर इज़ डेट कि आप इसको जब भी कल्ली करवाने ले जाए तो आप इसको ओपन लाजमी कर लें। तो ये ओपन हो गया। अब हम चलते हैं कल्ली वाले के पास और हम इसको कल्ली करवाते हैं। कल्ली कहाँ से होती है, किस तरीके से होती है, कितने चार्जेस में होती है, हम वहाँ जाते हैं और उनसे बात करते हैं और इसको कल्ली करवाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए वरना आप काम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हम आ गए कल्ली वाले के पास और अब देख सकते हैं कि कल्ली वाले कोई और नहीं होते। ये आपने अक्सर देखा होगा आमतौर पे रेडिएटर वगैरह जो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, जो टाके रेडिएटर गाड़ियों के रेडिएटर को टाके लगा रहे होते हैं, ये वही लोग होते हैं। इन्हीं का काम होता है, ये वॉल को रिपेयर कर सकते हैं अगर आप बात करेंगे तो ये हम आए हैं अभी इनके पास और हम अब इनसे यही अर्ज़ कर रहे हैं कि आप इन पर रिपेयरिंग कर दें। तो अब ये देखें सबसे पहला स्टेप इनका यही होता है कि ये इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मैं इसके हवाले से भी आपको गाइड करूँगा कि ये किस तरीके से हमारे वॉल पे कल्ली करते हैं, किस तरीके से टाका लगता है, उसके हवाले से हम इस पर बात करेंगे इन्हीं से। देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो काम आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, जो वॉल है वो इतना अरसे बाद खुला है कि उसमें कार्बन इतना ज़्यादा है कि कल्ली का जो टाका है वो नहीं लगता। तो इसमें कोशिश ये है कि इसको पहले तेज़ाब से साफ़ किया जाता है ताकि टाका जो है बिल्कुल सफाई के साथ लगे। इस वक्त जिस चीज़ से इनको सफाई किया जा रहा है आपको मैं बेसिकली बता दूं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसको कहते हैं नमक वाला तेज़ाब। आपको किसी भी जो सोनार की जो चीज़ें बेचते हैं तो सोल्डिंग वगैरह का काम, ये वाले सोल्डिंग वगैरह का काम जो होता है वो सोनार का ज़्यादा होता है। आप उन वर्कशॉप्स पे जाएंगे तो ये चीज़ आपको वहीं से मिलेगी। तो ये नमक वाला तेज़ाब है, ये हाथ नहीं जलाता आपका, ना इसकी स्मेल से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आप ये रख लेंगे तो आपको जो है वॉल साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें वॉल साफ़ हो रहा है अच्छी तरह। जब ये साफ़ हो जाएगा इसके बाद ही आप इस पर टाका लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नमक वाला तेज़ाब आपके पास होना चाहिए इसको साफ़ करने के लिए। देखें बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं। हम लोग रेफ्रिजरेटर पे भी जब काम करते हैं और जो लोग हमारी फील्ड से वाबस्ता हैं, जो लोग जानते हैं हमारी फील्ड को, उन्हें बेहतर पता है कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर पे ब्रीजिंग करते हैं तो हमें भी टाँकों को साफ़ करना पड़ता है। तो सेम एज़ ये लोग भी वही कर रहे हैं। देखें ये भी टाँके को अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं ताकि जो टाँका है वो इस पर लग जाए। टाँका किस तरीके से लगता है हम इस वीडियो के अंदर वो भी आप लोगों को मज़ीद गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप टाँका लगा सकते हैं। देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो रहा है और साफ़ होने के बाद पाइप किस तरीके से नज़र आएगा ये भी आपको नज़र आ जाएगा वीडियो के अंदर। देखें आपको ये रेडिएटर भी नज़र आ रहा है। रेडिएटर रिपेयरिंग वाले जहाँ कहीं भी होंगे आप उनके पास चले जाइए, ये वॉल को रिपेयर करवा लीजिए। और मैंने जितने भी वॉल ये कल्ली करवाए हैं इनमें कभी भी लीकेज नहीं हुई है, कभी रिपेयरिंग का मुझे काम नहीं निकला है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ये जब रिपेयर कर रहे होते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत बारीक लीकेज हो जाता है। तो आप बेहतर है कि कभी भी गैस डालने से पहले इसको प्रेशर दे के टेस्ट कर लीजिए और अगर थोड़ा बहुत भी उसमें डाउट हो रहा हो तो दोबारा से आके इनसे कल्ली करवा लीजिए। क्योंकि देखें ये लोग लीकेज तो चेक नहीं कर सकते लेकिन एक अंदाज़न ये लोग रिपेयर करके आपको दे देंगे। लीकेज तो आपको ही चेक करना पड़ता है। ये बिल्कुल तेज़ाब में उसको डिप किया जा रहा है ताकि सही तरीके से टाका लग जाए, ब्रीजिंग सही तरीके से हो जाए। तो हर चीज़ का देखें ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। हाँ वो असल में कभी कभी ख़राब होते हैं ना, ये एकदम से ख़राब नहीं होता है। नहीं कोई आते हैं तो बिल्कुल साफ होते हैं, तेज़ाब माल साफ हो जाता है। ये वो वाला तेज़ाब है जो आम होता है, ये अलग है, ये थोड़ा ये अलग ये देखें जिस तरीके से आपको वॉल नज़र आ रहा है
जबकि जब हम आए थे, जब हमने इनको दिया था तो कितने बुरी हालत में ये वॉल दोनों थे। अब देखें टांका लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर कली की ब्रीजिंग होगी और इसको तेज़ाब के ज़रिए इस तरीके से देखें वॉश कर दिया गया है। तो जब भी आप इसको इस तेज़ाब से, नमक वाले तेज़ाब से साफ़ करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है नेक्स्ट उन्हें? अब इसके अंदर जो काम है बेसिक, जो अब काम है होल्डर है। वो अब होना है। ये भी उसी से अब मिलेगा। हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो उस्ताद बैठे हैं, अब ये इसके ऊपर देखें कली का टाका लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे ये भी हम कैप्चर करते हैं और आप लोगों को ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए, ये भी नज़र आ जाए कि किस तरीके से लगता है। वॉल ख़राब नहीं होता है, मैं बहुत अरसे से ये काम कर रहा हूँ, कभी भी वॉल ख़राब नहीं होता है। आप इसका बस कैप खोल लीजिए एनएल की साइड का और उसको इस तरीके से कली करवा लीजिए। ब्लू लैंप देखें ये यूज़ कर रहे हैं ब्लू लैंप को, और इनके पास देखें जो अमूमन देखा होगा जो हम सोल्डिंग आयरन यूज़ करते हैं, तो इनके पास भी एक तरह से सोल्डिंग आयरन ही है, लेकिन ये और टाइप का आयरन है। इस आयरन के अंदर जो आपको टुकड़ा नज़र आ रहा है जिससे ये गर्म करेंगे अभी, वो कॉपर के एक पीस है। उस कॉपर के पीस को भी आपको उसी जगह से मिल जाएगा जहाँ से आप नमक वाला तेज़ाब लेंगे, और ये आई थिंक ये किलो 1.5 किलो या आधे किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उसकी नोक आपको ख़ुद बनानी पड़ेगी, वो कॉपर का पीस है। पेचकस इसमें देखें इन्होंने हैंडल बनाया है, तो इस तरीके से आप हैंडल बना के भी उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो काया है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो अभी लगाया ये भी एक तरह का केमिकल है, इसको डस्ट कहते हैं, और ये जब तक टाँके के ऊपर लगेगा नहीं तो आपका जो ये कली है ये इसके ऊपर नहीं पकड़ेगा। तो ये देखें अब ये डस्ट इसके ऊपर लगाते हैं। और इसके अलावा कभी काया को इनको साफ़ करना पड़ता है तो वो नौशादा पाउडर है। हम रेफ्रिजरेटर का जब काम करते हैं तो पीतल राड का जब हम टाँका लगाते हैं तो हम स्वागा पाउडर का यूज़ करते हैं, लेकिन इनके लिए देखें इस आयरन को साफ़ करने के लिए इनके पास नौशादा पाउडर होता है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और टाँका लगाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं डस्ट केमिकल का, तो आपको ये भी मार्केट से मिल जाएगा। ये देखें ये सोल्डिंग आयरन देखें इस पर लगाया जा रहा है सोल्डिंग वायर, और सोल्डिंग वायर जैसे ही लगाया जाता है जस्ट इसको देखें कॉपर के पीस की मदद से, आयरन की मदद से इसको सिर्फ चारों तरफ घुमाया जाता है और वो इतना हीट हो जाता है कि वो उसको पूरे जो उसका जो जितना भी टाँका हमारा लग रहा है, जितना भी उसके ऊपर ब्रीजिंग रॉड आई है वो पूरी की पूरी पिघल के क्या हो जाती है, जज्ब हो जाती है। ये बिल्कुल देखें वीडियो के अंदर आपको कैप्चर करके नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैंने ये वीडियो इसीलिए कैप्चर की है ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उनको पता चल जाए कि ये जो एयर कंडीशन के वॉल होते हैं वो इस तरीके से रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर नए लड़के जब काम करना सीखते हैं तो वो हर बार जाके नया वॉल ले आते हैं जो कि रिलायबल भी नहीं होते और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि कस्टमर ख़ुद भी सजेस्ट करे कि भाई ये कली करवा के इस्तेमाल कर लें, और टेक्नीशियंस भी जितने हो तो कली वाले वॉल ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि टेक्नीशियंस खुद रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखें वो रिपेयरिंग नहीं चलती। सील वगैरह आप उसको गला देंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे तो हमारी जो टॉर्च होती है वो बहुत ज़्यादा हीट करती है, जिसकी वजह से ये जो अंदर के वो रबड़ के बुश होते हैं वो गल जाते हैं। ये देखें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है किस तरीके से ये इसको रिपेयर कर रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरे चैनल के ऊपर इस तरीके की भी एक वीडियो हो ताकि लोगों को ये भी नज़र आ जाए कि कली की वॉल किस तरीके से की जाती है वॉल के ऊपर। ये देखें बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है हमेशा। यानी कि आपको एक बात बता दूं कि ओरिजिनल जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, देखें सेम ओरिजिनल चीज़ है, आपको लोकल वाल मार्केट से नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिनल वाल ही आपका रिपेयर हो जाता है, तो हम मार्केट से लोकल क्यों ख़रीदें। तो बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार है, इसी पे अमल करें और अपने सिस्टम को इसी तरीके से रिपेयर करें ताकि आपको शिकायत ना मिले। ये देखें हमारा वाल तैयार हो गया। अब सेकंड वॉल की बारी है। आपके चाहे 3-4 साइज़ के वॉल हों, चाहे 1-2 के हों, चाहे 5-8 के हों, वॉट एवर यू हैव, आप सब करवा सकते हैं। ये देखें ये 1-4 साइज़ का है। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कली हो चुका है, अब यहाँ से ये लीकेज नहीं करेगा। इसी तरीके से काम होता है जब भी हम काम करते हैं, जो हमने आपको वाज़े करके दिखा दिया। ये देखें सेकंड वन अब स्टार्ट है, इस पे भी वही आपको डस्टिंग केमिकल लगाया जा रहा है। डस्टिंग केमिकल जब लग जाएगा इसके ऊपर तो अब देखें अब ये जो है वो सोल्डिंग आयरन जो है वो पकड़ेगा। जब तक डस्टिंग केमिकल ये नहीं लगाएंगे तब तक सोल्डिंग आयरन नहीं पकड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं
ताकि लोगों को नॉलेज होती रहे, लोग काम सीखते रहें, लोग फ़ायदा उठाते रहें। हमारी कोशिश है और हमारी चाहत ये है कि हम एक ऐसी एकेडमी शुरू करें जिसमें हम लोगों को हुनर जो है बिल्कुल फ्री में सिखाएं, उनके लिए एक रास्ता निकालें। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। दुआ करें हमारे लिए, फाइनेंशियली हम लोग मजबूत हो जाएं ताकि हम लोगों के लिए एक ऐसा इदारा शुरू करें कि जिसको भी काम सीखना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आए और काम सीख के हमसे जाए। वो अपना काम धंधा खुद शुरू कर सकता है, किसी के पास लेबरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी के पास नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जस्ट हमारे पास आएगा, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि 2-3 महीने के अंदर वो बंदा खुद अपना कारोबार भी शुरू कर सके। तो हमारी कोशिश यही होती है। तो दुआ करें हमारे लिए, जो हमने सोचा है अल्लाह ताला हमको उस मकाम पे खड़ा करे और हम लोगों के लिए मेहनत भी कर सकें और लोगों के काम भी आ सके। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है हमारी इन वीडियोस को। और पहले जो वीडियो आई है तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि देखें, हमारी वीडियो को देखें और हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हमारी वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कल में घूमें और हर एक को हमारी वीडियो से फ़ायदा होने लगे। तो आप लोग ये काम लाजमी करें। अब देखो बिल्कुल वाज़ेह तरीके से नज़र आ रहे थे कि कली का टाँका कितने खूबसूरत तरीके से लग रहा है। ये लीकेज कभी भी नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। बस ये हो सकता है कि ये जब टाँका लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत गैप आ गया हो, लेकिन अदरवाइज़ ये लीकेज की इश्यूज़ इसमें मैंने कभी नहीं देखे। तो ये इसी तरीके से बन जाता है। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी को सलामत रखे। हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।